निवण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा जो अपने अहंकार और घमंड से किस तरह से अर्श से फर्श तक पहुँच गई। मैं उस व्यक्ति के बारे में आज बताना चाहूँगा जो व्यक्ति आज से 2 साल पहले राजस्थान की धरती पर पांव जब रखते थे तो उनके लिए हज़ारों की तादाद में लोग 4-4, 5-5 घंटे कड़ी धूप के अंदर उनके हेलीकॉप्टर उतरने का इंतज़ार करते थे स्वागत के लिए। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अपने आप को गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों से भी ऊपर समझता हो। मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति आज इस स्थिति में आ गया है कि जाम्बोला कलश स्थापना समारोह के अंदर प्रशासन के द्वारा उसको पाबंद किया गया था और जब कलश स्थापना समारोह की समाप्ति हुई उसके पश्चात अपने चेले चपाटों के साथ में एक लोहे की स्टैंड के साथ में 2 शिलालेख बना करके खुद को ईश्वर घोषित मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचे और सामाजिक विरोध होने के बाद वो शिलालेख अपनी गाड़ी में डाल के निकल लिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम से पवित्र स्थली का गुड़गांव के अंदर आवंटन हुआ था, लेकिन इन्हीं महोदय की वजह से उन्होंने अपने आप को अपने राजनीतिक और खुद के स्वार्थ के लिए उस स्थान का नाम परिवर्तन करके अपने पिताजी का नाम उसमें लिख दिया। तो इस तरह के अहंकारी व्यक्ति जो पूरे समाज की सबसे पवित्र धराओं स्थली उनके ऊपर गैर कानूनी रूप से राज कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी से 2014 के अंदर विष्णु समाज की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय विष्णु महासभा के न सिर्फ वो संरक्षक पद को उन्होंने अपने लिए सर्जित करवाया, बजाय कि पूरी महासभा की शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली और अपनी मन मर्जी से वो उस कार्यकारिणी का गठन करते हैं। मैं उस व्यक्ति के बारे में भी बताना चाहूँगा जिस व्यक्ति के लिए इस महासभा का जो अधिकार मुकाम मंदिर के ऊपर कई सालों से है, उस मंदिर के अंदर जितना भी दान आता है उसका लेखा जोखा रखने वाली एक ही परिवार को आधिपत्य के रूप में स्थापित करने वाला ही ये व्यक्ति है। तो अब आप समझिए कि जो व्यक्ति राजस्थान के अंदर साल के अंदर 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से कदम रखता था, वो भी हवाई यात्रा करके, और कैसे यहाँ तक पहुँच गया है, इसकी कैसे दयनीय स्थिति हो गई है कि उसको जगह जगह पे, कहीं दुकानों पे, कोई छोटी मोटी कॉर्नर पे, जहाँ पे भी कोई 2-4 आदमी खड़े करके और अपने आप को स्वागत करवाने का ढोंग रच के फ़ोटो खिंचवा के और सोशल मीडिया प्रसारित करना पड़ रहा है। एक बहुत ही साधारण गांव जिसमें 50-60 विष्णु समाज के सिर्फ घर हैं, उस गांव के अंदर एक मंदिर निर्माण हुआ और उसकी कलश स्थापना के अंदर अपने ही बनाए हुए तथाकथित अध्यक्ष का प्रयोग करके
गाड़ियों के टायर घिसते हुए गुड़ा मालानी के पास एक गांव है, वहाँ पे मुख्य अतिथि का साफा अपने सर पे बंधवाने के लिए पहुंचना पड़ा। मतलब जो व्यक्ति पहले लोगों को इंतज़ार करवाता था, आज वो व्यक्ति लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि कोई मुझे बुलाए और मेरा स्वागत करे। ये स्थिति इस व्यक्ति के घमंड के कारण आई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान में बहुत शक्ति है। उनका अगर आप अपमान करोगे, उनके नियमों का अपमान करोगे, तो आपका ये हश्र होने वाला है। और ये हश्र, अभी एक वीडियो है, छोटी सी क्लिप, उसके अंदर आप देखिए कि कहाँ से कहाँ इनको अभी आना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इनका मुंह नहीं देखना चाहते। समाज इनको धुतकार चुकी है, कहीं इनको ठोड़ नहीं है, कोई इनके लिए स्वागत के लिए तैयार नहीं है। अपने ही 5-7 उन लोगों को साथ में रखते हैं, और कहीं पे भी कोई इशारा कर दे तो वहाँ जा कर के उसमें घुस जाओ। यही आज इस एक छोटे से गांव के प्रोग्राम में देखने को मिला। और जिस व्यक्ति की एक ज़माने में इतनी बड़ी इज्जत थी, वो इन्होंने अपने आप ही खुद के कर्मों से धूमिल कर दी। इनको खुद को स्वयं सोचना चाहिए अंतरात्मा में कि मेरा घमंड और अहंकार मुझे लगातार खाते जा रहा है, उसको मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे समाज के सामने दिखावा करने के बजाय अपने किए हुए असामाजिक कृत्यों के लिए समाज के सामने आके उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये समाज बहुत अच्छा है, ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन इस तरह के हथकंडों से, और वो भी आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब आप खुद ही अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्तर क्या बचा है। देखिए अगली ये 44 सेकंड की एक क्लिप है, उसमें ये आज कहाँ पे आए हैं, कहाँ से। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु जम्बेश्वर मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा की सरहद से हमारे बीच में तशरीफ लेकर के बता रहे हैं विष्णोई रतन आदरणीय चौधरी कुलदीप जी विष्णोई साहब। आप इस धर्मनगरी मुंडड़ी में बता रहे हैं। समस्त ग्रामवासी विष्णोई समाज मालानी आपका हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता है। आपने व्यस्तम समय से निकाल करके इस मालानी की धरा पर बता रहे हैं। आपका पुनः गुरु जम्बेश्वर मंदिर, अमृता देवी उद्यान, वन्य जीव सेवा संस्थान, आपका अभिनंदन हमारे बीच में। इनके साथ